मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। 47वां श्लोक से था। शृण्वन्तत्वज्ञातत्वास्ते जानन् कस्मात् शृणोम्यहम् मन्यतां संशयापन्नाः न मन्येऽहमसंशयः विपर्यस्तो निदिध्यासेत् किं ध्यानं विपर्ययात् देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचित् भजाम्यहम्। हम मनुष्य समाज को या कह लो जनता को 3 भाग में विभाजित करो। जनता, जनता माने अनेक जनों के बीच में जन समूह है। एक कोई विशेष बात है जिसको आधार लेके हम कहते हैं जनता। ठीक उसी प्रकार से शब्द बनता है सत्ता। जनता सत्ता। अनेक अनेक नाम रूपात्मक वस्तुओं में जिनका रूप भिन्न भिन्न है, नाम भिन्न भिन्न है, उनमें उनका एक अस्तित्व विशेष है जो सब में सामान्य रूप से समाया हुआ है। उसको हम कहते हैं सत्ता। आत्मसत्ता, ब्रह्म सत्ता। वैसे ब्रह्म सत्ता शब्द सही नहीं होता। तो यह जो जन समूह है इसको 3 भाग में आप
विभाजित करके समझ सकते हो। एक विभाग हम कह देते हैं संसारी, सीधा सीधा। उसकी समझ इतनी होती है कि हम पैदा हुए हैं तो कमाओ खाओ, घर गृहस्थी का पालन पोषण करो, और बस थोड़े दिन का आयु होती है, उसके बाद तो शरीर मर ही जाता है। तो हम अपना ईमानदारी से कमाते हैं, खाते हैं। हमने किसी का आग नहीं लगाई, चोरी नहीं किया, घर नहीं जलाया। हमको कौन सा जरूरत है साधना भजन करने की। गोस्वामी ने 4 विभाग किया था, साधक विषयी सिद्ध सुध, उन्होंने 4 विभाग किया था। जो पामर लोग हैं, जो बिल्कुल अनाचार अनीति करने वाले हैं, उनकी तो चर्चा ही नहीं करना है। संसारी हम उसको कहते हैं जो ईमानदारी से कमाता खाता है, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता है, और जिसके चित्त में मंदिर जाने की, सत्संग जाने की कोई ज़्यादा चाह ही नहीं है। अगर वो मंदिर भी जाएगा तो अपने घर के प्रयोजन की पूर्ति के लिए, हमारे बेटे को नौकरी मिल जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, अमुक अमुक, ऐसे लोगों को हम कहते हैं संसारी। ठीक है, पहला विभाग। ओ पामर की तो बात छोड़ दो, हाँ, उनकी तो बातें छोड़ दो। ना विरतो दुश्चरितात, ना शांतो, ना समाहिता, उसकी तो बातें की। जो दूसरा विभाग करो साधक का, जो साधक है उसके चित्त में संसार से वैराग्य हुआ। कैसे हुआ? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्ति अकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमे वा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्म। ये साधक है, ये साधक है। उसके भीतर संसार में उसने अनुभव किया। कर्म चितान लोकान परीक्ष्य, कर्म से प्राप्त होने वाले जितने लोक हैं उनकी सबकी उसने किया परीक्षा। कल शाम को जैसे सुना था, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। तो तीनों लोकों की परीक्षा किया। परीक्षा माने किसकी? कर्म चितान लोकान, परीक्ष लोकान कर्म चितान। तो कर्म चितान, कर्म से, कर्म चितान माने कर्म से प्राप्त होने वाले लोकान, समस्त लोकों की परीक्षा करके देख लिया, और तब उसके भीतर निष्प्रियता, निर्वेद, वैराग्य आया। तब वो किसी संत के पास जाता है, फिर कहेगा कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। हाँ, अधीह भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम सदा सद्भि सेव्यमानाम। शायद आज पढ़ रहे थे, कैवल का ही था ना, आज नहीं, आज ही तो कैवल का। अधीय भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम सदा सद्भि सेव्यमानाम निगूढ़ाम यया चिरा सर्व पापम प्यपोय परात् परम पुरुषम याति विद्वान। हाँ, रोज पाठ करोगे तो याद हो जाएगा। अनुपम को याद हो जाता है सब पाठ करते करते। कैवल्य उपनिषद में शिष्य ने ऐसे पूछा है प्रजापति से। तो अभी साधक होगा। साधक कौन है? साधक कौन हुआ? जिसके भीतर ये संसार से उपरति हो गई है, साधन चतुष्टय संपन्न है, और वो आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए तद विज्ञानार्थम किसी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ संत के पास गया। वो साधक है। अब उसको उपदेश दिया गया। साधक को श्रुति भगवती क्या कहती है? आत्मा वारे द्रष्टव्यो। हे भाई, तुम आत्मा को देखो, जानो, अनुभव करो। किस उपाय से? तो उपाय है श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। आत्मा का अनुभव करो, और इसके लिए उपाय बता दिया, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये उपाय है। और आत्मा व अरे द्रष्टव्य, ये उपदेश है सीधे सीधे। उस तत्व की अनुभूति करो। द्रष्टव्य माने देखने योग्य है, अपना आत्मा ही अनुभव करने योग्य है, वही ही प्राप्त करने योग्य है।
उपाय क्या है? उपाय है श्रवण करो, मनन करो और किसके लिए उपदेश है? साधक के लिए। साधक के लिए उपदेश है। अब जब श्रवण करेगा तो श्रवण करते करते उसके भीतर का एक दोष निवृत्त हो जाता है, जिसका नाम है असंभावना। दारुण असंभावना बीती। रामायण में पार्वती जी के लिए कहा गया, जो कई जन्मों से उनके मन में समस्या थी कि ये कौन है, तो वह दारुण असंभावना बीती। असंभावना रूपी दोष दूर होगा। असंभावना माने जैसे गुरु जी ने कह दिया कि तुम आत्मा हो, तो आदमी कहेगा महाराज मैं तो देह हूं। हाँ, गुरु जी ने कहा तुम ब्रह्म हो, भगवान तुम हो। अरे महाराज मैं जीव करने भोगने वाला सुखी दुखी, मैं भगवान कैसे हो सकता हूं? तो भीतर एक दोष आ गया, असंभावना रूपी दोष। तो श्रवण से ये असंभावना रूपी दोष मिट जाता है। और जब असंभावना रूपी दोष मिट गया तो एक बात तो निश्चय होता है बुद्धि में, हाँ आत्मा है, आत्मा का अनुभव होता है। हम उपाय करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अब वहां पर वो अरे संभव ही नहीं है जी। कई बार लोग परिवार में कह देते हैं, समाज में, गृहस्थी में कहाँ संभव है? महाराज आप तो महात्मा हो, आप कर सकते हो, हम लोग गृहस्थी में इसको कैसे? तो ये कौन सा दोष हो गया? असंभावना। सीधे असंभावना रूपी दोष से ग्रस्त हुआ है। फिर कई बार लोग कहेंगे महाराज शास्त्रों में लिखा है बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते जन्म जन्म मुनि जतन कराही। तो ये कई जन्म की थोड़े बात है। अभी हम सत्संग उत्संग सुनते हैं, थोड़ा घर परिवार में रोते गाते भी रहेंगे, काम चलता रहेगा, अगले जन्म में साधना कर लेंगे। इस जन्म में तो होने वाला नहीं। कौन सा दोष हो गया? असंभावना रूपी दोष। जो अगले जन्म पर टाला वो असंभावना रूपी दोष से ग्रस्त, क्योंकि इस शरीर में रहते रहते ये अनुभूति संभव नहीं। तो दोष हो गया कौन सा? असंभावना। या तो उस तत्व के बारे में है ही नहीं कोई आत्मा ओत्मा, ऐसा समझ बैठा, और या तो अपनी साधना के बारे में हमसे होवेगा ये बात नहीं। असंभावना। श्रवण से असंभावना रूपी दोष की निवृत्ति होती है। जब एक बार मन में पक्का हुआ एक हो सकता है, तब कभी कभी संसार की बातें सुन सुना करके मन में संशय आ जाता है। आज तो गुरु जी बता रहे हैं तुम ब्रह्म हो, आत्मा हो, लेकिन 40 साल से तो मैं मानता था कि शरीर सब कुछ है ना। महाराज जब तक ये है तब तक दुनिया है। हमको दादी माँ कहती थी खा पी ले काम आएगा। कौन काम आएगा? ये शरीर ठीक ठाक रहेगा। तो तुम 40 साल से मानते थे तो कि शरीर मैं हूं। आज हमको कहा कि तुम आत्मा हो, तो मन में थोड़ा संशय आ जाता है। उस संशय की निवृत्ति होती है मनन से। श्रवण से असंभावना की निवृत्ति और संशय की निवृत्ति होती है मनन से। अब मनन के बाद में भी एक संभावना होती है कि कहीं उसने अपने अहम को ही तो ब्रह्म नहीं समझ बैठा। ध्यान से समझना, अहम को ही, अपने मैं को ही तो ब्रह्म नहीं समझ बैठा। क्यों? क्योंकि ये जो अहम है वो अहम निषेध मुख से प्रयोग किया जाएगा। इसका निषेध कर दो, कर्ता भोक्ता का निषेध कर दो, जो अधिष्ठान तुम हो। लेकिन उसने जब सुना कि मैं यही ब्रह्म है, तो उसने समझ बैठा कि मैं ही ब्रह्म हूं। उस मैं का निषेध नहीं किया। हाँ, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है संतों के बीच में, किसी को याद होगा तो बोलना। त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृतम त्यज, उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। किसी को नहीं याद है? नहीं याद है? प्रमोद? हाँ नहीं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, याद रखना ये। हाँ, त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृतम त्यज, उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। तो ये जो साधना करने वाला है, जो चिंतन करने वाला है मैं, इसी पर आपने एक और आरोपण कर लिया। कल इसको जीव समझते थे, आज इसको ब्रह्म समझ लिए।
इतना ही तो ना, जैसे शालिग्राम को आपने विष्णु समझ लिया, यही तो शालिग्राम को विष्णु समझ लिया, प्रतिमा में विष्णु बुद्धि हो गई। ऐसे इस अहम का व्यक्तित्व का निषेध किया नहीं और उसी पर आपने ब्रह्म भाव का आरोपण कर लिया। तो इस अहंग्रह उपासना में आपने एक भाव का आरोपण कर लिया, तो इसका नाम हो गया विपर्य। विपर्य विपरीत धारणा बन गई। जो हम ऋषि लोग बनाना चाहते थे उससे बिल्कुल अलग। ऋषि तो कहना चाहता था अहम का निषेध कर दो, साफ नाम रूप का निषेध करके पहुंच जाओ, लेकिन सुनते सुनते जैसे विरोचन ने देह को ही आत्मा मान लिया, ऐसे किसी ने प्राण को आत्मा मान लिया। देहम प्राण अपीन्द्रियाणि बुद्धिम चलाम च शून्यम विदो, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। किसी ने देह को, किसी ने प्राण को, किसी ने इंद्री को, किसी ने मन को, किसी ने बुद्धि को आत्मा समझ के बैठ गए। तो वहां पर विपरीत धारणा हो गई, उल्टी धारणा हो गई। तो उसका निराकरण होता है निदिध्यासन से। ये 3 उपाय हैं। असंभावना की निवृत्ति श्रवण से, संशय की निवृत्ति मनन से, और विपरीत धारणाओं की निवृत्ति। विपरीत धारणाएं बहुत बनती हैं, ऐसा समझना। विपरीत धारणाएं हमने कई बार समझाया है। विपरीत धारणाएं, पिता मेरा हित चाहते हैं, माँ मेरा भला चाहती है, लेकिन पुत्र के भीतर ही अपने माता पिता के प्रति शत्रु बुद्धि आ जाती है। यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। देखो हमको मार दिया, हमको पीट दिया, हमको ऐसा कर दिया, अनेक बार ऐसा, अनेक बार। जो हमारे सुहृद हैं उन्हीं के प्रति विपरीत धारणा आ जाती है जीवन में, एक नहीं अनेकानेक क्षण में। हाँ, अरे अब जैसे कैकेयी का ही विपर्य क्या हुआ, दशरथ के प्रति उनकी बुद्धि क्या हो गई। रात में दशरथ के प्रति उनकी बुद्धि विपरीत धारणा से युक्त हुई ना। और जब विपरीत धारणा से युक्त हुई कि ये दशरथ जी हमसे छल करना चाह रहे हैं, बातें हो गई ना कि यही हमसे छल करना चाहे, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पूरा जीवन उनका कष्टकारी हो गया। दशरथ जी को मरना पड़ा, उनका पूरा जीवन दुखमय हो गया। तो एक विपरीत धारणा अगर चित्त में बैठ जाए, चित्त में विपरीत धारणा बैठ जाए, आपका जीवन चलना मुश्किल हो जाए। हाँ, माँ मेरी जो है दुश्मन हो गई, पत्नी दुश्मन हो गया, पति मेरा भला नहीं चाहता, अमुक नहीं, अरे हमारा बेटा जो है सबके प्रति हो जाएगा। और जहाँ जहाँ विपर्य बुद्धि आएगी आपको कष्ट मिलेगा। यही विपर्य जब अपनी आत्मा पर आ गया तब, अब देखो जगत में भी आपको कष्ट मिलेगा। और यही विपर्य बुद्धि, विपर्य माने विपरीत अवधारणा, विपरीत, पर्याय माने उसकी उत्पत्ति, उसकी जनक, विपरीत रूप से। आप अब सरल भाषा में वेदांत में आप बार बार सुनते हो रस्सी सांप, अस्थाणु पुरुष, रजत में सीप में रजत, यही सुनते हो ना। तो उसी को समझो। अब यही विपर्य अगर आ गया, आप हो आत्मा लेकिन मान बैठे मैं जीव, मैं चिंतन करने वाला, मैं साधना करने वाला। अरे तो ये जो जीवत्व है इसका निषेध नहीं हुआ और इसी को मान बैठे कि यही मैं ब्रह्म, बस उसकी निवृत्ति होती है निदिध्या से। तो जिसके भीतर, अब यहाँ जो प्रसंग है, अब संसारी हो गया, साधक हो गया, ठीक है, 2 हो गए। जो साधना करते करते इसी प्रक्रिया से श्रवण मनन निदिध्यासन, इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ते बढ़ते और उसके भीतर की असंभावना बीत गई, संशय चला गया, विपर्य चला गया, स्वरूपनिष्ठ हो गया। अब उसको वास्तव में अपने स्वरूप का बोध हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि। अब उसको हम कहते हैं अब वो सिद्ध हो गया। अब वो साधक नहीं रहा, कौन हुआ, सिद्ध। तो संसारी, साधक और तीसरा हुआ सिद्ध। अब वो सिद्ध हो गया ना। जो सिद्ध हो गया अब उसको इस साधनों की जरूरत अपने लिए तो नहीं है ना। क्या दृष्टांत देते हैं, जैसे आप नाव में बैठे, उस नाव के द्वारा आपने नदी को पार कर लिया, आपका प्रयोजन था नदी के उस पार जाना। जब नदी पार कर गए तो उसके बाद क्या करोगे नाव का,
अरे नाव ने तो बड़ा उपकार किया मुझ पर, हे नाव तुझको लाख लाख धन्यवाद। अब हम कैसे इस नाव को छोड़ें? क्यों? इसने मुझको उस पार से इस पार कैसे छोड़ें? तो क्या करो? बोले 4 मित्रों को बुलाओ, नाव को सर पे ला दो, हाँ, और उसको ले चलो चलो। बोले ये समझदारी बात नहीं, उस नौका ने हमको पार कर दिया, बहुत बढ़िया बात। अब जो उस पार है उनके लिए नौका काम आएगी, लेकिन मेरे लिए अब इसका कोई प्रयोजन नहीं। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। अरे जिस स्कूल में आपने उसके फाइनल क्लास वाली डिग्री प्राप्त कर ली, अगर इंटरमीडिएट कॉलेज गए हैं तो 12वीं की डिग्री आपने प्राप्त कर ली, आप फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, उसके बाद उस स्कूल में अगर नौकरी लगेगी तो जाओगे, किसी बच्चे का एडमिशन कराना होगा तो जाओगे, खुद पढ़ने के लिए जाओगे? क्योंकि अब उसने हमको पार कर दिया। अब हमारे लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं। किसी छोटे बच्चे का भर्ती कराना होगा तो भैया चल, तो हम बता देते हैं, यही ना। बिल्कुल उसी प्रकार से जो तत्व ज्ञानी हो गया उसके लिए अब श्रवण मनन निधिध्यासन का भी कोई विशेष प्रयोजन अपने लिए नहीं है, लेकिन अब वो इसकी चर्चा करेगा किसके लिए? जो उसके सामने बैठे हुए हैं सुनने वाले। इस बात को यहाँ पर अब विषय लेते हैं। आप प्रसंग देखना, पहले इस लोक के बारे में बता दिया था, कल का याद होगा, फिर परलोक के बारे में बता दिया था, ऐसे कहा था ना। फिर उसके बाद में इस लोक परलोक के साथ में फिर वो जो संत लोग जो कोई पढ़ें चाहे पढ़ाएं, चाहे शास्त्र लिखें चाहे ना लिखें, इसके बारे में बता दिया था। फिर कह दिया था वो संत लोग जो भोजन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, सोते हैं, इस पर लोग कल्पना भिन्न भिन्न कर लेते हैं महाराज, ये असल में महाराज कुछ करते उड़ते नहीं। ठीक है ना, ऐसे ना। कैसे? दृष्टांत क्या दिया? जैसे गुंजा फल इकट्ठा करके बंदर समझता है कि हमारी सर्दी दूर हो गई। याद आया गुंजा फल वाला दृष्टांत? भूल तो नहीं जाओगे ना। तो जैसे गुंजा फल पे वो बंदर समझता है कि गर्म हो रहा है, मेरी सर्दी दूर हो गई, असल में वो ज्यों का त्यों है। ऐसे लोग चाहे जो ज्ञानी पर आरोपण करते रहें, भ्रम करते रहें, महात्मा जी तो खूब सोते हैं, महात्मा जी तो खूब खाते हैं, महात्मा जी तो पता नहीं संसार में बड़ा बड़ा का। अरे बताओ, महात्माओं का ये क्या? महात्मा को बिजनेस करना चाहिए क्या? महाराज महात्मा लोगों की तो बस किसी भी बहाने उनको चैन नहीं, कुछ भी करें बेचारे। हाँ, ध्यान बैठे, हद हो गई। जिस देश का खा रहे हो उस देश के लिए कुछ कर, कोई होगा तो। जिस देश का खा रहे हो, राष्ट्र में रह रहे हो, यहां बैठ के ध्यान कर रहे हो, राष्ट्र के लिए कुछ करो। लो भैया, करने लगे। जब वही महात्मा करने लगे, महात्मा का एक काम होता है कोई झंडा ऊंचा रहे हमारा ये कोई काम होता है? हाँ बताओ। हाँ, चुनाव लड़ने का क्या काम है महात्मा का? हे राम, बेचारे महात्मा, हाय हाय, सबसे आसान टारगेट कौन है? महात्मा। सबसे आसान, कुछ भी करे बेचारा महात्मा, उस पर कुछ न कुछ तो। महात्मा पैदल चले, ऐसे होगा, कुछ भीतर होगा नहीं तो फिर पैदल क्यों चलता है ना। महात्मा कार से चले, या क्या ठाठ है महात्मा जी के। हाँ बताओ, अब महात्मा बेचारा पैदल चले तो मुसीबत। हाँ, और जहाज से, अरे पैदल चलने में इतनी मुसीबत होती, हम अनुभव किए हैं। अच्छा, अब अगर जनरल डब्बे में चले तो माल वाले पीछे लग जाएंगे, बाबा उधर बैठ, यहाँ कहाँ जगह नहीं, सीट नहीं। और एसी में चले तो वाह रे बाबा एसी में चल रहा है। बेचारे महात्मा की तो कुछ न कुछ तो लोग जैसे गुंजा फल के ऊपर अग्नि का आरोप कर लिया, गुंजा फल को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही महात्मा के ऊपर चाहे कोई कुछ भी कहते रहो। क्या बड़े दुर्वासा ऋषि, ये हमारे ऊपर आरोपण है बाकायदा। महात्मा जी कैसे? स्वामी जी बड़े गुस्से वाले है ना। अब ये जो साधना वाली बात हो गई थी तो सिद्ध हो गया ना, वो पहुंच गया। जब सिद्ध हो गया तो उसको साधना करने की जरूरत तो रही नहीं। वो साधना की बात बताएगा, औरों के लिए बताएगा, अब उसको अपने लिए उसका प्रयोजन नहीं, क्योंकि नौका से पार हो गया। तो उसी बात को कह रहा है, शृण्वन्त्वज्ञातत्वास्ते
जानन् कस्मा शृणोम्यहम् मन्यन्तां संशयापन्नाः न मन्येऽहम् संशयः। देखो यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। शृणु वन्तु, वन्तु जैसे कुरुवतु, हाँ तो शृणुवन्तु अज्ञात तत्वाः, जो तत्व को नहीं जानता, अज्ञात तत्वाः ते शृण्वन्तु, ये अज्ञात तत्वाः ते जानन् शृण्वन्तु। जो लोग तत्व को नहीं जान रहे हैं, आत्मा को नहीं जान रहे हैं, वो लोग श्रवण करें। सीधी सी बात है, क्योंकि असंभावना रूप। जिन्होंने कभी सुना ही नहीं आत्मा के बारे में, वो लोग सुने। कस्मात् शृणोमि अहम्, अगला है ना, कस्मात् शृणोमि अहम्, मैं क्यों सुनूं जी, क्योंकि मैंने तो अनुभव कर लिया। अब जो अनुभव कर लेता है वो क्यों सुनेगा। हाँ, जिसने नहीं जाना है, नहीं सुना है, साधक है, साधक श्रवण करे, जो सिद्ध हो गया। अच्छा कोई हमको आके बतावे, कोई आके बताए, ए महाराज सुनो सुनो, आज एक राज की बात सुनाता हूं। हाँ बताओ क्या। आपके पास आंख है, अब अच्छा मैं आपको कहूं आपके पास आंख है, कान है, आप क्या कहोगे। यही राज की बात है, यही राज की बात। बड़ा घटाटोप तरीके से प्रतिज्ञा किया कि आओ आओ मैं राज की बात सुनाता हूं, रहस्य की बात सुनाता हूं, और क्या बताया कि तुम जिंदा हो, यह तो मैं पहले से जानता हूं। तो जो नहीं जानता है उसको सुनने की जरूरत है, और हम तो जान गए हैं तो हमको श्रवण की जरूरत नहीं। ये तत्ववेत्ता महापुरुष का है, साधक का नहीं। साधक को श्रवण करते रहना चाहिए। आप लोग ये मत समझ लेना अब हम पहुंचे ही गए हैं। हाँ अब पहचान वही है, पहचान वही कि जरा सा रुपया नष्ट हो जाए तो रोओगे कि नहीं। हाँ आपके घर में कोई दुर्घटना घट जाए तो मन दुखी होगा कि नहीं। अब मैं वो शब्द नहीं बोल रहा हूं कि क्या हो जावे, मन दुखी होगा कि नहीं। तो फिर अभी साधक समझना अभी सिद्ध नहीं हो। हाँ मुसीबत यही है कि अभी पहुंचे नहीं और मान लिया कि हम, गड़बड़ी तभी होती है। इसलिए एक तत्वज्ञानियों की बात है कि जिनको पता नहीं वो श्रवण करें। हम तो जान गए हैं आत्मा को, वो जो सिद्ध महापुरुष लोग हैं। अच्छा जिनको संशय है, देखो संशय आपन्नाह मन्यन्ताम, संशय आपन्ना जिनकी बुद्धि में संशय है वो मन्यन्ताम मनन करें। ना मन्ये अहम, हमको मनन करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों असंशया, यहाँ संधि विच्छेद करोगे तो ना मन्ये अहम असंशया, वहां मां में आ जुड़ा है। अहम असंशया, मैं मेरे मन में संशय नहीं तो काहे का मैं श्रवण करूं, काहे का मनन करूं। हाँ? अच्छा निधिध्यासन के लिए देख लो। विपर्ययस्तु निधिध्यासेत् किम ध्यानं विपर्ययात् देहात्मत्व विपर्यासम् न कदाचित् भजाम्यहम् अहं मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यमुम् विपर्यासं चिरभ्यस्त वासनातो वकल्पते। देखो विपर्ययस्तो, जिसके भीतर विपर्यय हो, याद है पहले बताया था असंभावना, संशय और विपर्यय। तो जिसके भीतर विपर्यय है, विपरीत धारणा है, ते निधिध्यासित, वो क्या करे फिर निधिध्यासन करे। किम ध्यानम अविपर्ययात, किम ध्यानम अविपर्ययात, मैं कैसा हूं, मेरे भीतर कोई विपरीत धारणा नहीं, तो मैं ध्यान क्या करूं, निधिध्यासन क्या करूं। मतलब अब हमको निधिध्यासन की भी जरूरत नहीं। क्यों, देहात्मत्व विपर्यासम,
ये जो देहात्म बुद्धि है, देह को ही आत्मा मानना, ये देह को देह आत्मत्व, शरीर को ही आत्मा समझना, विपर्यास में विपरीत धारणा, शरीर को ही आत्मा, देहात्म बुद्धि, ना कदाचित, ये कभी किसी काल में मेरे भीतर पैदा नहीं। जब मेरे भीतर किसी काल में शरीर ही आत्मा है, ये बुद्धि नहीं पैदा होती तो मैं किसका भजन करूं। अहम 48वां श्लोक हो गया। देह आत्मत्व विपर्यासम, देह में आत्मा की बुद्धि, यह उल्टी बुद्धि ना कदाचित, कभी भी हमारे भीतर नहीं होती। जब हमारे भीतर विपर्य बुद्धि नहीं होती तो हमको निधिध्यासन भी करने की जरूरत है। अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार, देखो अब किसी ने कहा लेकिन महाराज आप तो कभी कभी कहते हो कि मैं मनुष्य हूं। अब क्या है कि कई बार तो हम कहते हैं कि महाराज आप कौन हो, तो उन्होंने कहा अरे मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण अंगुरा, मैं मनुष्य हूं। तो ये जो आप कहते हो कि मैं मनुष्य हूं, हमको भूख लगी भिक्षाम देहि, ये कैसे? तो कह रहे हैं अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारः, ये जो कभी व्यवहार मैं कर लेता हूँ, सिद्ध महापुरुष कह रहा है, ये जो मैं व्यवहार कर लेता हूँ कि भैया भूख लगी है भिक्षा दे दो, अरे अरे सर्दी लग रही थोड़ा सा कुछ कंबल दे दो, या हमको जो है कोई बीमार हो गया हूँ दवाई करा दो, ये जो कहता है ये विपर्यासम बिना, यहाँ पर ले आना नीचे वाला शब्द, विपर्यासम बिना अपि अमुम चिराभ्यस्तः, ये विपर्य बुद्धि के बिना, विपरीत धारणा के बिना, ये अनादिकाल से जो चली आ रही बात वही बात बैठी हुई है तो मुंह से निकल जाता है सहज स्वभाववशात। वासना अतो अवकल्पते, कैसे? इसको आप क्या कहते हो? प्रारब्ध के अनुसार। ये अनादिकाल से जो चला आ रहा है, क्योंकि हम 40 साल से बोलते थे कि मैं शरीर हूं भैया, भूख लगी है। किसको भूख लगी है? मुझको लगी है। यही हम बोलते थे 40 साल से, माँ मुझको भूख लगी है। तो अब ज्ञानी हो गया तो भी वो कहता है क्या? मुझको भूख लगी। कैसे कहा? बोले चूंकि 40 साल से बोलता था तो बोल देता है, लेकिन विपरीत धारणा नहीं कि मैं शरीर ही हूँ, वैसे बोल देता है। कैसे? जैसे बिजली का बटन बंद कर दो तो भी पंखा थोड़ी देर चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? उसके अपने अभ्यास के कारण। उसी प्रकार से देखो विपर्यास, आप क्या कहोगे? बिजली के बगैर पंखा अभी चल रहा है, यही ना, बिजली के बगैर भी पंखा चल। ऐसे अध्यास के बगैर, विपर्य बुद्धि के बगैर भी हमारा, चूंकि इतने सालों से हम कहते थे कि मैं भूखा हूँ, मुझको दर्द हो रहा है, तो वैसे हम बोल देते हैं। असल में हमारे भीतर वह विपर्य बुद्धि नहीं। ठीक है? ये प्रारब्ध ऐसा है कि जब तक शरीर रहता है। प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते कर्माक्षये त्वसौ नैव साम्ये ध्यान सहस्रतः। श्लोक आसान सा है। प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे, हाँ, प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहार निवर्तते। जब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो सारा दुनियादारी का व्यवहार भी खत्म हो जाएगा। लो, प्रारब्ध खत्म तो शरीर का जो है आयु पूरी तो ये दुनियादार फिर नहीं कहेगा कि अब भूख लगी है, अब सर्दी लग रही, वाह वाह। फिर वो कहता है क्या कि हमको मत जलाओ। हाँ? कभी कोई मुर्दा बोलता है हमको मत जलाओ? अच्छा, एक बात सोचो, पुत्र पिता को जला देवे तो हत्या का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं उस पर? पुत्र पिता को जला दिया तो हत्या का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं?
जीवित रहने में चलेगा, मर जाने के बाद कोई कार्य दिखता है। हाँ? देखो कितनी शरीर अगर कोई देखे तो, है ना, तो वही पुत्र अगर श्वास के रहते उसको जला देवे तो फिर वो तो अपराधी हो गया, और वही पुत्र शरीर छूटने के बाद श्वास गति निकल गई उसके बाद जलाता है तो हम कहेंगे संस्कार अच्छी तरह से इसने किया, अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार बढ़िया तरीके से इसने किया। देखो कितना फर्क। तो कीमत किसकी हो रही है? भीतर वाले की। उसी को आदमी भूला हुआ है। तो जब प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तो भीतर वाली श्वास समाप्त। जब प्रारब्ध पूरा हो गया तो शरीर जैसे तब वैसे अब पड़ा रहे, फिर उसको कोई व्यवहार नहीं करेगा। फिर ये शरीर में एक लोटा गंगा जल भी डालो कि पी ले तो मुंह से निकल आता है बाहर, अंदर जाता नहीं महाराज। हाँ, जब तक प्रारब्ध है तभी तक ये घर गृहस्थी वालों से मोह मत करो। अभी अब हमारी बुद्धि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है। हाँ, अच्छा कोई मर गया घर में, प्रारब्ध है कि आरब्ध लिखा है? दोनों का मतलब एक ही है। चलो हाँ, आरब्ध प्रारब्ध एक ही मतलब है। हाँ, तो अब कोई घर में मर गया तो उसके कपड़े तो कहेंगे ले जाओ जला दो फेंक दो, है ना, उसकी खटिया भी निकाल देंगे, उसके बहुत सारी चीजें निकाल देंगे, और सोना चांदी सोना चांदी भी निकाल दो ना, जो उनकी पहनने वाली है, हाथ का कंगन और गले का हार सब फेंक दो। बोले नहीं, वो तो शरीर पे होगा तो उसको भी निकाल लेंगे, उसको भी निकाल लेंगे। ये राम, क्या लोगों की बात है। तो जब तक एक प्रारब्ध कर्म है तब तक व्यवहार चलता है, और प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे, जब प्रारब्ध का कर्म पूरा हो गया तो व्यवहार अनिवर्तते। वो ज्ञानी का भी व्यवहार समाप्त हो गया। वो नहीं कहेगा कि हमको भूख लगी है, वो क्या हो गया। हाँ, कर्म क्षय तु असौ नहीं, कर्म अक्षय, यहाँ पर संधि विच्छेद करना, कर्म अक्षय। अगर प्रारब्ध कर्म का क्षय नहीं हुआ है, कर्म अक्षय तु असौ, अगर प्रारब्ध कर्म का अभी नाश नहीं हुआ है तो नैव साम्यत, फिर अभी उसका व्यवहार पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। ध्यान सहस्रशा, 1000 घंटे ध्यान करता रहे तो भी, अरे भैया 1000 घंटे ध्यान भी करेगा तो भी कहेगा ध्यान में बैठे बैठे ये हमारा घुटना दर्द करने लगा। ध्यान में बैठे बैठे कहेगा बहुत देर तक ध्यान हो गई। सुखदेव जी कहते हैं चलो अब चल करके स्नान करें, कुछ पत्र पुष्प फल खाएं। सुखदेव जी जैसे महापुरुष ध्यानाभ्यासी भी। तो ये शरीर जब तक अगर प्रारब्ध कर्म है तब तक व्यवहार करता रहेगा। आप ध्यान भी करो, नहीं आज मैं ऐसा ध्यान करता हूं कि भूख न लगे। अरे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 1 दिन 2 दिन बाद में ये भूख तो हो। ध्यान सहस्रशः, चाहे लाख निधिध्यासन करो, लेकिन ये शरीर अपना प्रारब्ध के अनुसार चलता है और आप अपनी आत्मा में रमण हो जाओ, वहां पहुंच जाओ। और एक श्लोक कहते हैं, विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चेत ध्यानमस्तु ते अबाधिकं व्यवहृतं पश्यन् ध्यायाम्यहं कुतः विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसा स्यात् विकारिणः विरलत्वं व्यवहृतः इष्टम व्यवहृते इष्टम। व्यवहृते इष्टम माने व्यवहार में जो विरलता हो रही है,
व्यवहार में जो आपका प्रवाह चल रहा है, चित्त वृत्तियां आपकी जो लगातार चल रही हैं, आप चाहते हो कि चित्त वृत्तियों में विरलता पैदा हो जाए। विरलत्वम व्यवहृते इष्टम। चित्त वृत्ति का प्रवाह चल रहा है व्यवहार में। अब मैं गिलास उठा रहा हूँ, अब मैं टोकरी ले आ रहा हूँ, अब मैं फल खा रहा हूँ, अब मैं, तो व्यवहार चित्त वृत्ति चल रही है। आप चाहते हो कि चित्त वृत्ति में थोड़ा गैप होवे, इतनी ज्यादा ना चले। 1 मिनट में 10 वृत्ति चलती है तो 5 रह जावे। तो इसको कह रहे हैं विरलत्वम व्यवहृते इष्टम। अगर आपके मन में है कि वृत्तियों का प्रवाह इतना ना चले तो ध्यान करो। ध्यानम अस्तुते, तो तुमको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करोगे तो ध्यान से क्या होगा, चित्त वृत्ति निरोध होगा। अगर आपका व्यवहार ज्यादा करने का मन नहीं होता तो ध्यान करो, बढ़िया बात है, उसमें कौन सी बात है। हाँ, फिर ध्यानाभ्यासी बनो, प्रपंच मत करो बैठ करके कि व्यवहार भी नहीं करने का मन है, काम भी नहीं करने का मन है और प्रपंच भी करना शुरू कर देवे। हाँ, हाँ, अभी हमने हरिद्वार में कुंभ में हमने कईयों को डांटा था, खास करके पुराने लोगों में एक होता है, पुराने लोगों में, कि वो खुद कुछ काम नहीं करेंगे, खुद का कोई काम नहीं करेंगे और साथ में 3-4 लोगों को और बिठा करके और कोई ना कोई फिर बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बात, संसार की बात, चाहे संसार की बात, और 4 लोग बैठ करके और शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं फिर वो, क्या कहूँगा उसको, अच्छा आप लोग समझ गए ना। हाँ, तो फिर हमको डांटना पड़ा कि तुम खुद भी कुछ नहीं कर रहे हो और 4 को और बिठा के उसको भी कुछ करने, ये क्या हो रहा है, बहुत भयंकर दोष हो रहा है, बहुत भयंकर दोष हो रहा है। आप कुछ नहीं करते तो मत करो ना, आपको घंटी लगेगी भोजन मिल जाएगा, जाओ भोजन करो, खूब ध्यान करो, खूब गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, आपके लिए कौन मना कर रहा है। लेकिन ये नहीं है कि आप खुद भी नहीं करते हो, 3 को और बिठा करके और 3 का और कभी जो है काम करने से जो है किनारे कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत ये आश्रम में रहने वालों के लिए सीखना चाहिए, खास करके आश्रम जिसको कहते हैं अंतेवासी, आश्रम में रहने वालों के लिए ये बहुत बड़ा हम लोगों की नज़र में होता है। जो ऐसा करता है हमारी नज़र में नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो अब व्यवहार में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए ना, इसलिए कह रहे हैं कि व्यवहार विरलत्वम व्यवहृत इष्टम। अगर आपकी वृत्तियों में ऐसा है कि वृत्तियां ज्यादा चलती हैं, व्यवहार में ज्यादा रचे पचे हो और चाहते हो कि व्यवहार कम होवे, तो ध्यान करो, बहुत बढ़िया बात है, ध्यानाभ्यासी बन जाओ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मुझको मेरे लिए मत कहो कि हाँ, कई बार होगा जो ध्यान करने वाला होगा ना दूसरे को कहेगा तू ध्यान करता नहीं। हाँ, अरे ये दुनिया की एक विशेष बात है, आदमी जो करता है चाहता है सब वही करो। योगा करने वाला कहेगा योगा करो, हाँ, आयुर्वेद वाला कहेगा आयुर्वेद की दवाई खाओ, यही ना। यज्ञ करने वाला कहेगा यज्ञ कर लो, यही करेगा। यज्ञ करने वाला कहेगा, भक्ति करने वाला कहेगा बिना भक्ति के कुछ हो ही नहीं सकता। गृहस्थी आदमी कहेगा रिटायर हो गए, कुछ नौकरी को नहीं कर रहे, खाली बैठे हो। हाँ, तुम्हारा टाइम कैसे पास, कौशलेंद्र टाइम कैसे पास होता है? ए राम तुमको टाइम की हमेशा कमी रहती है, हद हो गई। रिटायर होने के बाद कुछ, अरे कुछ आप कह दो नहीं नहीं हमको भगवान की कृपा ऐसा कोई अभाव नहीं, बच्चे सब अपने कमा खा रहे हैं। अरे टाइम कैसे बीतता है तुम्हारा, कुछ करो, रुपया कमाओ। जो रुपया कमाने के पीछे पड़ा है वो रुपया कमाओगे तो ये सारा दुनिया आपको प्रपंच में फंसाए रखेगा। महात्मा क्या कहते हैं, अबाधिकम व्यवहृतम पश्यन्। हम जितना व्यवहार करते हैं इससे मेरे ज्ञान में कोई बाधा नहीं। अबाधिकम माने कोई बाधा नहीं आती, किससे, व्यवहृतम, जितना हम व्यवहार करते हैं। सवेरे उठे, मंजन किए, नहा लिए, चाय पी लिए, खा लिए, भगत जी आए उनको आशीर्वाद दे दिया, जितना हम व्यवहार करते हैं उतने से हमारे स्वरूप के ज्ञान में कोई बाधा नहीं। तो कौन सा मैं ध्यान करूं, ध्यायामि अहम कुतः, फिर मैं कौन सा ध्यान करूं जी। जिसको दुनिया का व्यवहार बाधा लगती है, समस्या लगती है, वो ध्यान करे। अरे भैया देखो,
पहले बता दिया था कि हमारा जो शरीर का व्यवहार है वो आदत से चला जाता है। बोल देता हूँ, हाँ बोल देता हूँ, घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, किसी ने फ़ोन किया, स्वामी जी परेशान हूँ। हमने कहा चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, फिर देखता हूँ। सामने वाला वेदांती था, सत्संगी। उसने कहा स्वामी जी मैं आ रहा हूँ, हमने तो सुना था कि आप आत्मा हो और आत्मा कहीं ना आती है और ना कहीं आत्मा आती। और अगर आपने कहा मैं आ रहा हूं, इसका मतलब आप देह को ही आत्मा समझ रहे हो। इसका मतलब अभी तो आप ही अज्ञानी होंगे, यही ना। तो अगर हमने कहा कि मैं आ रहा हूं तो लोक व्यवहार में आदत से मुंह से निकल गया, इससे हमारे ज्ञान में कोई बाधा नहीं। इस बात को कहा था पहले वाले श्लोक में, 49वें श्लोक में। 50वें श्लोक में कह दिया जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहेगा, तब तक व्यवहार रहेगा, इस बात को कह दिया। 51वें श्लोक में कह दिया अगर व्यवहार से आपका ज्ञान बाधित हो जाता है तो ध्यान करो। हमारा क्या है, छोटा मोटा व्यवहार से हमारा ध्यान अपना स्वरूप का कभी विस्मृति नहीं होती, तो हमको ध्यान की भी कोई जरूरत नहीं। अब अगली बात कहते हैं, जिसके मन में विक्षेप हो वो ध्यान करो। लो समाधि लगाओ। विक्षेपो नास्ति यस्मात् में, मेरे मन के भीतर कोई विक्षेप ही नहीं है, इसलिए ना समाधि ततो मम, तो मुझको समाधि लगाने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि समाधि कौन लगावे, जिसका मन विचलित होवे, विक्षिप्त होवे। विक्षेपो व समाधिर्वा मनसा स्याद विकारिणा। अरे मन में ही विक्षेप होता है, विक्षेप हो या समाधि हो, दोनों किस में, मनसा स्याद, मन में ही होता है। आपका मन ही विचलित होता है, मन में ही आप समाधि भी लगाते। सब मन के धरातल पर है, और मैं तो मन का भी साक्षी, मैं तो मन से भी परे, शरीर मन बुद्धि सबके परे। हाँ, वो बृहदारण्यक श्रुति फिर बताओ, काम संकल्प विचिकित्सा ह्री श्री धृति अधृति धैर्य, हाँ श्रद्धा अश्रद्धा, भूल गए, वो सब मन ही है। ये सब मन में, विक्षेप भी मन में है और समाधि भी मन। मैं तो आत्मा के परे हूँ, तो जिसको विक्षेप है वो ध्यान करो भैया, समाधि लगाओ। हमारा तो जान दे कि मैं ये मन के परे हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, नित्य तृप्त हूँ, तो ये मन है, मनी राम अपना करते रहते हैं। ठीक है, बंदर उछलता रहता है, हम खेल देखते हैं, हम अपने आनंद में हैं। नित्यानुभव रूपस्य कोमेवानुभव पृथक् कृतं कृत्यं प्रापणीयम् प्राप्तमित्येव निश्चयः व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा मम कर्तुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्। बहुत कठिन नहीं है, इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। नित्य अनुभव रूपस्य, मैं अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में हूँ, मेरा अपना अनुभव है। और अनुभव करने वाले से अलग नहीं होता। कोमे वा अनुभवा पृथक, आप से आपका अनुभव अलग है क्या? नहीं समझ आ रहा है? हाँ? जीभ पर आपने मिठाई रखी, ठीक है ना, जीभ पर मिठाई रखी, मिठास का अनुभव हुआ, जीभ ने चखा, आप कहते हो चख रहा, जीभ ने चखा, अनुभव हुआ भीतर आपके किसका, मिठास का। जो वह मिठास का जो अनुभव है, वो अनुभव आप जो अनुभव करने वाले हो उससे अलग है क्या? मिठाई अलग है, मिठाई अलग है, जीभ अलग है। जीभ और मिठाई के संयोग से अनुभव हुआ, वह अनुभव करने वाले से अलग नहीं।
ठीक है ना? हाँ, क्योंकि जब त्रिपुटी होगी तो तीनों होगी। हाँ, तो अनुभव करने वाला और अनुभव्य विषय, ये तीनों है। तो अनुभव करने वाला वह मुझसे अलग नहीं है, मैं वही आत्मा हूँ। इसलिए मैंने पक्का कर लिया, जो मुझको करना था कर लिए। बात वही थी ना, जो करना था सो कृत्यम कृतम, जो करना था वो सब कर लिया। अब आगे रह गया कौन सा? प्रापणीयम प्राप्तम, जो प्राप्त करने योग्य है वो हमने प्राप्त भी कर लिया। तीन बातें हो गई, दुखाभाव, कामाप्ति, कृतकृत्य, ये तीनों हो गया। अब चौथा वाला प्रसंग शुरू हो रहा है, प्राप्य, है ना? वो चौथा प्रसंग शुरू हो रहा है। देखो उसमें कह रहे हैं, देखो व्यवहारों, जो हमारा व्यवहार होता है, जो व्यवहार होता है, जो आप व्यवहार माने जो वर्तन कर रहे हो, दिनचर्या कर रहे हो, लौकिको व शास्त्रीय, व दो ही प्रकार का व्यवहार होता है, लौकिक और वैदिक। चाहे दुनियादारी वाला निभाओ, चाहे शास्त्र की बात, चाहे बैठ के यज्ञ करो, और चाहे आप किसी शादी विवाह में जाओ। शादी विवाह में गए तो लौकिक है, और यज्ञ और संध्या बंदन किए तो वो हमारा शास्त्रीय। तो ये दो ही प्रकार का व्यवहार होता है, चाहे दुनियादारी वाला और चाहे शास्त्र वाला, ये चाहे जो करते हो। मम अकर्तु अलेपस्य, ये दोनों प्रकार के व्यवहार से मुझको जरा भी संसर्ग नहीं होता, क्योंकि मैं तो अकर्ता हूँ। चाहे वैदिक कर्म करूं, चाहे लौकिक करूं, मैं कौन हूं? अकर्ता हूं, निर्लेप हूं। अलेपस्य, मम अकर्तु अलेपस्य, मैं अकर्ता हूं, निर्लिप्त हूं। यथा आरब्धम, जैसे प्रारब्ध आ जाता है, समय जैसे आ जाता है, प्रवर्तताम, वैसे व्यवहार कर लेता हूं, उसमें क्या है। हाँ, यदा यत् कर्तुम, जब जो काम आ जाता है करके मस्त रहते हैं। हाँ, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात, जब जो काम आ जाता है कर लेते हैं। लेकिन चाहे लौकिक व्यवहार हो, चाहे वैदिक व्यवहार हो, दोनों के विषय में मेरा दृढ़ बोध है कि मैं अकर्ता हूँ और मैं निर्लिप्त हूँ, इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूँ। आगे का प्रसंग शाम को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे।
भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी, नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो, मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।